बूढ़ो एक कह सगुन विचारी। बूढ़े आदमी ने समझाया, हे राजन, आप जाइए भरत जी से मिलिए और मिलकर के उनके मन की भाव जानिए कि वो क्या चाहते हैं। गए निषाद राज अपने विश्वस्त मंत्रियों के साथ में गए और जाकर के जब प्रणाम किया और प्रणाम करते जब मालूम पड़ा भरत को, राम सखा सुनी संदनु त्यागा, राम सखा सुनी संदनु त्यागा, चले उतरे ओमगत अनुरागा, चले उतरी अनुगत ओ अनुरागा, करत दंडवत देखी ही, भरत लीन और लाए, मन लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाए। भरत को जब पता लगा कि ये जो राजा आ रहा है ये राम का मित्र है, राम सखा सुनी संदनु त्यागा, जब पता चला कि राम के मित्र आ रहे हैं, उसी समय भरत अपने रथ से उतर गए और उतरे से ही पांव छूने की कोशिश की। करत दंडवत देखते, जब देखा भरत ने कि ये दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, उसी समय भरत ने उनको उठा करके अपने गले लगा लिया और मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाय। और ऐसा लगा उस निषाद राज को गले लगा करके भरत को कि मानो लक्ष्मण से मुलाकात हो गई हो। यानी वो अपने निषाद राज को भी मानते हैं कि ये मेरे भाई हैं, भाई के समान हैं। निषाद राज ने कहा, भरत कहाँ की यात्रा कर रहे हो? बोले अपने भाई राम को लेने जा रहा हूं। जब पूछा कि राम को लेने जा रहे हो तो निषाद राज को संतोष हो गया, इशारा कर दिया, अपनी सेना को हथियार रख दो और सब सामने आओ, स्वागत करेंगे। तो निषाद राज ने पूछा कि भरत, राम से मिलने जा रहे हो, ये सेना किस लिए? और ये शंका जो है निषाद राज को ही नहीं हुई। निषाद राज के बाद में जब भरत महर्षि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचे तो वहां पर भी भरद्वाज ऋषि ने सेना को देख करके कहा कि सेना किस लिए? राम से मिलना है तो 8, 10, 15, 20 लोग आ जाओ, सेना को तुम क्यों लेकर के जा रहे हो? तो सज्जनों, सेना की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि भरत ने कहा था गुरुदेव वशिष्ठ को कि हम वन में ही राम का राज्याभिषेक करेंगे। पता नहीं अयोध्या आए फिर और कुछ मामला गड़बड़ हो जाए, अब हम इसमें कोई गलती नहीं करेंगे, राम से मिलेंगे और राम से मिलकर के वहीं राम का राज्याभिषेक करेंगे। तो जब राम का राज्याभिषेक होगा उस समय सेना की आवश्यकता पड़ती है। सेना की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, जैसे आजकल जब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होता है तो सेना के द्वारा सलामी दी जाती है। तो वही परंपरा उस समय भी थी कि राम जब राजा बनेंगे तो सेना, क्योंकि राम इस सेना के नेता बनने वाले हैं, तो सेना के द्वारा उनको सलामी दी जाएगी, उनका सम्मान किया जाएगा। इसलिए राम के राज्याभिषेक वन में ही हो, इसलिए सेना की आवश्यकता थी। लेकिन शंका हो गई। अब राम भरत चले हैं अपनी सेना को लेकर के, राम लक्ष्मण सीता बैठे चित्रकूट आश्रम में। जब देखा कि दूर से धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है, घोड़ों की आवाज, हाथियों की चिंगाड़ने की आवाज आ रही है, तो राम ने कहा, लक्ष्मण देखना ये कौन राजा अपनी इतनी विशाल सेना को लेकर के जा रहा है। सारे जंगल के पशु पक्षी भाग रहे हैं, उड़ रहे हैं, आवाज आ रही है, धूल उड़ रही है, जरा देखो कौन है, कहाँ का राजा है। लक्ष्मण चढ़ गए पेड़ के ऊपर। पेड़ के ऊपर चढ़ करके देखा तो देखते ही बोले, भाई मुझे तो ये भरत नजर आ रहा है। राम से कहा, भैया आप जल्दी से भाभी को गुफा में छुपा दो, कवच कुंडल पहन लो और तलवार धनुष बाण लेकर के तैयार हो जाओ। राम ने कहा, क्या बात है, कौन है? बोले वही कैकेयी का बेटा। ऐसा नहीं कहा भरत आ रहा, कैकेयी का बेटा आ रहा है और आज मैं देखता हूं एक भी जिंदा नहीं जाएगा। मेरे तीर धनुष कोई मेरे सजावट के लिए नहीं है। राम ने कहा, एक बार नीचे उतरो, जरा ध्यान से तो देखो है कौन। बोले मुझे ध्वज दिखाई दे रहा है। ध्वज से किसी का पता लगता, झंडा दिखाई दे रहा है, ये अयोध्या का झंडा है।
और भरत सेना लेकर के आ रहा युद्ध करने के लिए, तैयार हो जाइए। राम ने कहा लक्ष्मण एक बार नीचे आओ। अरे तुम भरत के बारे में ऐसी शंका क्यों कर रहे हो? लक्ष्मण ने कहा शंका क्यों नहीं करूं, सेना साथ में है। तो राम ने कहा कि भरत लक्ष्मण मैं भरत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। लखन तुम्हार शपथ पितुआना, सोचे सुबंधु नहीं भरत समाना। के लक्ष्मण मैं तो पिताजी की सौगंध खा करके कह सकता हूं कि इस संसार में इस समय भरत से ज्यादा धर्मात्मा और कोई दूसरा नहीं है। अरे भरत हमसे युद्ध करने नहीं आ रहा है, वो तो हमसे मिलने के लिए आ रहा होगा। और यदि उसके मन में है कि वो मुझे मार करके राज्य ले लेगा, तो मेरे भाई मैं तो अपने भाइयों के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर सकता हूं। और तुमको यदि राज्य चाहिए तो भरत तो इतना धर्मात्मा है कि मेरे कहने पर वो तुमको अयोध्या का राजा बना देगा। लक्ष्मण ने कहा मुझे तो राजा नहीं बनना, मुझे तो आपका सेवक ही रहना है। भरत आए और भरत ने जब राम को देखा, राम ने भरत को देखा, नंगे थे पांव बावड़े के, कीचड़ मिट्टी में लिसे हुए, कुछ कुछ बह रहा रक्त भी था, कांटे भी थे चुभे हुए। बावला चाहता था पहले, बावला मतलब भरत, बावला चाहता था पहले रघुवर को शीश झुका लूं मैं, रघुवीर चाहते हैं पहले छाती से उसे लगा लूं मैं। आखिर रघुवर की विजय हुई, हाथों से उठा लिया उसको, वो चरण छुए इससे पहले सीने से लगा लिया उसको। जब हृदय हृदय का मिलन हुआ तो दूर विरह का ताप हुआ, सबने देखा इस तरह राम भरत मिलाप हुआ। भरत चाहते थे कि मैं राम के चरण छूऊं और राम चाहते थे कि मैं भरत को अपने सीने से लगाऊं। भरत गए हैं और राम ने भी भरत को देखते ही अपने धनुष तीर इधर उधर बिखर गए और राम दौड़ते हुए जाते हैं और भरत को अपनी छाती से लगा लेते हैं। दोनों भाई बैठे हैं, बैठ कर के राम ने कुशल संवाद पूछा और इतने में ही माताएं आ गई। जब माताएं आई, तीनों माताओं को जब राम ने देखा तो राम उठे हैं और उठ कर के सबसे पहले उन्होंने प्रणाम किया। किसको प्रणाम किया? प्रथम राम भेटी के सरल सुभाय, भगति मति भेई, पग परी कीनी प्रबोधु बहोरी, काल करम विधि सिर धर कोरी, काल करम विधि सिर धर कोरी। राम ने सबसे पहले कैकेयी माता को प्रणाम किया। जब कैकेयी को प्रणाम किया, कैकेयी ने राम को गले से लगाया और कैकेयी रोने लग गई और रोते हुए कहने लगी, राम मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ जो तेरे जैसे पुत्र को मैंने वन में भेज दिया। अब देखिए राम की मर्यादा और राम का बड़प्पन। राम ने समझा कि कैकेयी माँ के मन में बड़ा पश्चाताप हो रहा है, दुख हो रहा है और एक प्रकार से इनके मन में हीन भावना पैदा हो रही है। तो राम कहने लगे, माँ इसमें आपका कोई दोष नहीं है, मेरे को वन में भेजने में आपका कोई दोष नहीं। राम ने कैकेयी को क्लीन चिट दे दी, बोले आपका कोई दोष नहीं। तो कैकेयी ने कहा फिर किसका दोष है? राम कहने लगे, काल विधि सिर धरी खोरी, ये तो मेरी किस्मत का दोष है। मेरे कोई ऐसे बुरे कर्म हैं जिन कर्मों की सजा मुझे भगवान दे रहा है और उसकी सजा पाने के लिए मुझे जहां राजा बनना था वहां मुझे वन में आना पड़ रहा है। इसमें आपका दोष नहीं, मेरे भाग्य का ही दोष है। भरत से पूछा वन में आने का कारण। भरत ने सर्वप्रथम तो पिताजी की मृत्यु का समाचार उनको दिया और उसके बाद में भरत ने निवेदन किया कि भैया आप चले, तुम बिन अवध में वीरान है भैया, तुम बिन अवध में वीरान है भैया,
लौटी अवध चलो फिर रघुरैया, लौटी अवध चलो फिर रघुरैया। तुम बिन अवध में वीरानी है भैया, लौटी अवध चलो फिर रघुरैया। गुरुजन परिजन मिलने आए, आई तीनों मैया, तुम बिन अवध में वीरानी है भैया, लौटी अवध चलो फिर रघुरैया, लौटे अवध चलो फिर रघुरैया, लौटी अवध चलो फिर रघुरैया। भरत ने राम से निवेदन किया, गुरु वशिष्ठ ने राम को समझाया, लेकिन राम ने एक ही बात कही कि मैं वन में अपने पिता के वचनों की रक्षा के लिए आया हूं। मैं पुत्र हूं और मेरा धर्म है कि मैं अपने पिता को सत्य साबित करूं, इसलिए मैं किसी भी कीमत पर अयोध्या में नहीं जाऊंगा। मैं अपना पूरा 14 वर्ष का वनवास पूरा करूंगा। भरत ने कहा, ऐसा करो, जब वन में ही रहना है तो आपकी जगह मैं रह लेता हूं। लेकिन राम ने कहा कि नहीं, मुझे पिताजी ने वन में आने की आज्ञा दी है तो मैं ही वन में रहूंगा। भरत ने राम की खड़ाओं को लिया, अपने सिर पर धारण किया और उन खड़ाओं को लेकर के भरत अयोध्या में आते हैं। अयोध्या के सिंहासन पर खड़ाओं को रखते हैं। स्वयं नंदीग्राम में जाकर के जिस प्रकार से राम का मुनि वेश था, ऐसा मुनि वेश धारण किया और स्वयं नंदीग्राम में रहने लगे। सज्जनों, एक बात विचार कीजिए, आप दुनिया के इतिहास में आज तक आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि जिस देश पर 14 साल तक खड़ाओं ने राज किया। खड़ाओं ने कहीं राज नहीं किया। यहां तो इतिहास भरे पड़े हैं कि भाई ने भाई को मार दिया राजगद्दी के लिए, भाई पुत्र ने बेटे को मार दिया, बेटे ने अपने और अपने सगे संबंधियों को मारा है। यहां तो मार काटने का इतिहास तो मिल जाएगा, लेकिन खड़ाओं ने शासन किया हो 14 साल तक। राज तिलक की गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी, इधर राम और इधर भरत, दोनों ने ठोकर मारी। राज तिलक को गेंद बना करके ठोकर मारने वाला इतिहास केवल और केवल भारत का रामायण का इतिहास है। इसलिए आज भी लाखों साल बाद भी हम और आप सभी सियावर रामचंद्र की जय बोलते हैं। कितना बड़ी महान उनका जीवन, कितनी बड़ी प्रेरणा उन्होंने दी है कि थोड़े से धन के लिए, थोड़े से पद के लिए, थोड़े से राज्य के लिए हमें अपने सगे भाई से कभी भी वेर विरोध नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी शिक्षा हमें रामायण से मिलती है। आज हम इस शिक्षा को भूलते जा रहे हैं। आज एक थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा आगे पीछे हो जाए तो भाई भाई को कोर्ट में घसीट रहा है, बहन बहन से झगड़ा कर रही है, बहन भाई के भी केस चल रहे हैं क्योंकि कानून नहीं बन गया, बहन का भी प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार होता तो बहन भाइयों के भी केस चल रहे हैं। सज्जनों, ये धन संपत्ति हमेशा रहने वाली नहीं है। अरे ये संसार में आए हैं, न जाने कब इस धन संपत्ति को छोड़ना पड़ जाए। इसलिए कभी भी धन संपत्ति को लेकर के भाई भाई में आपस में मनमुटाव नहीं होना चाहिए। यदि रामायण आप सुनते हैं, राम को मानते हैं, तो यदि आपका अपने भाई के साथ में किसी भी बात को लेकर के झगड़ा चल रहा हो तो इस राम कथा के समापन के बाद में सीधे जाकर के अपने बड़े भाई के पैर छू करके प्रणाम कर लेना और इस झगड़े को आज यहीं पर समाप्त कर देना। तभी इस राम कथा को सुनने और करने का लाभ है। नहीं तो आयोजकों ने कार्यक्रम करवा दिया, आप आगे सुन करके कपड़े झाड़ करके चले गए, हम भी अपना किराया भाड़ा लेकर के निकल जाएंगे। एक प्रोग्राम तो हो जाएगा लेकिन जो लाभ मिलना था वो लाभ नहीं मिलेगा। हमारे अंदर परिवार में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सजनों, वेद का आदेश है, माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षण, भाई भाई से द्वेष न करे, बहन बहन से द्वेष न करे, सब आपस में प्यार और प्रेम से मिलकर के रहेंगे। तो एक लाठी अकेली होती है तो कोई भी तोड़ देता है, और 4-5 लाठियां इकट्ठी होती है तो ताकत बन जाती है। अरे भाई, हमारी ताकत होता है, इस ताकत को कमजोर मत कीजिए, अपने परिवार की ताकत को बढ़ाइए।
अपने परिवार को मजबूत कीजिए। देखिए आप किस प्रकार से हर क्षेत्र में आप उन्नति करते हैं। हमारे भाग्य में जो होता है ना वो मिलता है। कोई कितना छीन लेगा हमसे, कोई कितना भी छीन ले, कुछ भी कर ले, जो हमारे में भगवान ने लिख दिया वो हमसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए धन संपत्ति को लेकर के तो छोटी मोटी चीजें हैं, कभी भी हमें आपस में एक दूसरे के साथ में परिवार में किसी भी बात को लेकर के विवाद नहीं करना चाहिए। सज्जनों, इधर भरत ने अयोध्या में शासन संभाल लिया है और इधर राम और लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण अब हम इस चित्रकूट में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ माताएं आई है, भाई आया है, तो यहाँ पर बार बार हमें उसकी याद आ रही है। और फिर सेना के आने से पूरा जगह गंदा हो गया है, सारे फल खत्म हो गए हैं। अब हमें यहाँ से कहीं और चलना चाहिए। तो राम लक्ष्मण सीता पंचवटी की ओर आए हैं और पंचवटी में आकर के